वेलकम फ्यूचर डॉक्टर्स इनटू द वाइट कोट एजुकेटर। आई एम यास्मीन पठान, ए BHMS स्टूडेंट। आज हम देखेंगे एंडोक्राइनोलॉजी का नेक्स्ट टॉपिक ग्रोथ हार्मोन। वीडियो को शुरू करने से पहले टेक अ सेमिलिंगम बुक एंड द CC चटर्जी नोट्स एंड द फिजियोलॉजी बुक्स इन फ्रंट ऑफ यू एंड मस्ट वॉच द वीडियो टिल द लास्ट with full focus and attention because the conceptual clarity is our prime aim. So let's begin the video. सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में मोस्टली SAQ के लिए पूछा जाता है। इनकेस अगर ये LAQ के लिए आता है तो अलॉन्ग विद द एंटीरियर पिट्यूटरी के सब हार्मोन्स के साथ ग्रोथ हार्मोन को डिटेल में डिस्क्राइब करना होता है LAQ के लिए। SAQ में सेपरेट आया तो हमें ग्रोथ हार्मोन्स के सोर्स, उसकी केमिस्ट्री, देन उसके बाद मेटाबॉलिक इफेक्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन, उसके सोर्स को डिस्क्राइब करना पड़ता है और उसका रेगुलेशन को। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विद द सोर्स कि ग्रोथ हार्मोन का सोर्स क्या है। हमने जब एंटीरियर पिट्यूटरी में देखा तो वेरियस टाइप्स के सेल प्रेजेंट होते हैं। उन्हीं में से एक टाइप के सेल्स होते हैं एसिडोफिल सेल्स ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। यानी ग्रोथ हार्मोन कौन सीक्रेट करता है तो एसिडोफिल सेल्स ऑफ द एंटीरियर पिट्यूटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीक्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन और इसी को हम सेकेंड नाम बोलते हैं सोमैटोट्रोप्स। ठीक है, सोमैटोट्रोप्स ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करते हैं, मींस द एसिडोफिल सेल्स। उसके बाद आती है केमिस्ट्री ग्रोथ हार्मोन की। तो ग्रोथ हार्मोन हमारा कैसा है, प्रोटीन इन नेचर होता है। मतलब ग्रोथ हार्मोन का नेचर कैसा है, प्रोटीनियस इन नेचर, जो कि सिंगल चेन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड से बना होता है। सिंगल चेन, ठीक है। कितने अमीनो एसिड होते हैं वो सिंगल चेन में, 191 अमीनो एसिड की सिर्फ एक चेन होती है और अमीनो एसिड यानी प्रोटीनियस इन नेचर है और उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ग्रोथ हार्मोन का वो है हमारा 21,500। ये आगे इसकी केमिस्ट्री। देन नेक्स्ट हम आते हैं इसके एक्शन पे कि ग्रोथ हार्मोन का एक्शन क्या है हमारी बॉडी में। तो ग्रोथ हार्मोन मेनली आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द टिश्यू ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी के जितने भी टिश्यू, बोन्स, मसल्स जो भी है उनकी ग्रोथ के लिए हमारा ग्रोथ हार्मोन क्या है, रिस्पॉन्सिबल। उसी के नाम में लिखा हुआ है ग्रोथ। ठीक है, ये ग्रोथ कैसे कराता है तो ये सेल की साइज को इंक्रीज करके, उनके नंबर को इंक्रीज करके, उनके अंदर माइटोटिक डिवीजन को इंक्रीज करके क्या करता है, हमारे टिश्यू की क्या करता है, ग्रोथ कराता है। इसलिए वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्रोथ ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द टिश्यू ऑफ द बॉडी। ये क्या था उसका एक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है मेटाबॉलिक इफेक्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन। एंडोक्राइनोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है तो सिर्फ मेटाबॉलिक इफेक्ट। हर हार्मोन में अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता हो तो हर किसी का इफेक्ट याद रखो, कुछ भी हो हमें इफेक्ट लिखना चाहिए। कैसा कोई क्वेश्चन नहीं आता। हार्मोन के मतलब ही क्या होता है कि हमारे बॉडी पे उन हार्मोन का क्या क्या असर होता है, क्या क्या इफेक्ट होता है, उसको हमें क्या करना पड़ता है, एंडोक्राइनोलॉजी में लिखना पड़ता है। एंडोक्राइनोलॉजी मींस द हार्मोन की स्टडी होती है जो हमारे बॉडी पे होती है, जिसके से वेरियस चेंजेस आना। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन में क्या क्या है, इसके मेटाबॉलिक इफेक्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन। सबसे पहले हम देखेंगे और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। हमारे बॉडी के अंदर जो प्रोटीन है उनके ऊपर ग्रोथ हार्मोन किस तरह से एक्ट करता है। सबसे पहले क्या करता है प्रोटीन जो ग्रोथ हार्मोन हमारा, इंक्रीज द अमीनो एसिड ट्रांसपोर्ट। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है कि अमीनो एसिड ट्रांसपोर्ट को इंक्रीज करता है, किसमें, हमारे सेल्स में इंक्रीज करता है थ्रू द सेल मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ क्या होता है, अमीनो एसिड हमारे सेल में इंटर करता है। वो इंटर हो जाने की वजह से लार्ज अमाउंट में क्या होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है और हमारे वेरियस जो सेल्स की क्या होती है, ग्रोथ अकर होती है। तो फर्स्ट समझ में आ गया, बाय इंक्रीजिंग द अमीनो एसिड ट्रांसपोर्ट। सेकेंड हमारा आता है बाय द ट्रांसलेशन ऑफ द RNA। ट्रांसलेशन ऑफ RNA में क्या होता है कि हमारा ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, जो हमारे RNA होते हैं, RNA ज्यादा अमाउंट में किस में लाता है, हमारे सेल्स में उनको इंक्रीज करता है, उनके नंबर्स को। RNA आ जाने की वजह से ज्यादा अमाउंट में राइबोसोम्स क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं। RNA पे क्या होते हैं, हमारे राइबोसोम्स होते हैं। तो राइबोसोम एक्टिवेट हो जाने की वजह से लार्ज अमाउंट में प्रोटीन सिंथेसिस होता है और लार्ज अमाउंट में प्रोटीन सिंथेसिस हो गया, एनर्जी हो गई और एनर्जी के थ्रू हमारे क्या होगा, बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी होगी, हमारी क्या होगी, बॉडी ग्रोथ होगी। थर्ड हमारा आता है बाय द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द DNA टू RNA। ये भी काम किसका होता है, हमारा ग्रोथ हार्मोन का होता है। ग्रोथ हार्मोन किससे रिस्पॉन्सिबल करता है कि ट्रांसक्रिप्शन करता है, किसका, DNA का RNA में करता है, जिसकी वजह से लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होता है। देन फोर्थ वन हमारा आता है ब्रेक डाउन ऑफ द सेलुलर प्रोटीन। जो हमारे सेलुलर प्रोटीन है उनको ब्रेक डाउन करने में भी हमारा क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन प्ले इंपॉर्टेंट रोल। इसलिए क्या याद रखो, ऑन द प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में 4 पॉइंट। एक, बाय इंक्रीजिंग द अमीनो एसिड ट्रांसपोर्ट। सेकेंड, बाय द इंक्रीजिंग ऑफ द ट्रांसलेशन ऑफ द RNA। थर्ड, बाय इंक्रीजिंग द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द DNA टू द RNA एंड लास्ट वन इज द ब्रेक डाउन ऑफ द सेलुलर प्रोटीन। नेक्स्ट हम आते हैं ऑन द फैट मेटाबॉलिज्म, यानी फैट पे ग्रोथ हार्मोन का क्या इफेक्ट होता है। तो ये क्या करता है, ये ऑलमोस्ट सब में कॉमन है, जितने भी हम के थायराइड हार्मोन देखेंगे ना, ग्रोथ हार्मोन के मोस्टली फंक्शन थायराइड हार्मोन के फंक्शन से सिमिलर है। इसलिए यहाँ पर अच्छे से समझ के लो ताकि थायराइड हार्मोन भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ऑन द फैट मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, मोबिलाइजेशन ऑफ द फैट फ्रॉम द एडिपोज टिश्यू
सो दैट द कंसंट्रेशन ऑफ द फैटी एसिड इंक्रीजेस। इसमें क्या होता है कि ग्रोथ हार्मोन फैट पे एक्ट करता है। तो मेन इसमें होता क्या है कि ये क्या करता है, मोबिलाइजेशन करता है। हमारे बॉडी में कुछ फैट क्या होते हैं, एडिपोज टिश्यू होते हैं जिनका काम होता है फैट को स्टोर करना। तो ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, ये फैटी एसिड को क्या करता है, ट्रांसलेट करता है, मतलब उनका मोबिलाइजेशन करता है, मूवमेंट करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो सेल्स है उसके अंदर मोर अमाउंट ऑफ द फैटी एसिड इंक्रीज होता है। और ये इंक्रीज हो जाने की वजह से क्या होता है, ज्यादा अमाउंट की एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वही हमारी क्या होती है, बॉडी की ग्रोथ के लिए रिक्वायर होती है। नेक्स्ट इफेक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ग्रोथ हार्मोन का कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म पे क्या इफेक्ट है देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट उसके अंदर देखेंगे ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, डिक्रीज द पेरिफेरल यूटिलाइजेशन ऑफ द ग्लूकोज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एनर्जी बाय द सेल्स। ये क्या करता है, ग्रोथ हार्मोन जो ग्लूकोज है जो पेरीफेरी में यानी सेल्स के अलावा बॉडी के अदर्स वर्क्स के लिए यूज हो रहा है ग्लूकोज, उसको क्या करता है, उसके यूटिलाइजेशन को डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से क्या होना, सेल्स में और अमाउंट की एनर्जी प्रोड्यूस होना। देन सेकेंड करता है ये इंक्रीज द डिपोजिशन ऑफ द ग्लाइकोजन। ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, कन्वर्जेशन ऑफ द ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन, यानी क्या करता है वो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। क्यों, तो हमारे जो सेल्स है वो ग्लूकोज को स्टोर नहीं कर सकते, यानी ग्लूकोज को ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए क्या करना पड़ता है, उसको पहले ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना पड़ता है। देन ग्लाइकोजन क्या होता है, हमारे बॉडी में स्टोर होता है, ठीक है, एज ए और ग्लाइकोजन स्टोर जाने की वजह से हमारे सेल्स में क्या होती है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये सेकंड टर्म क्या होगा, इंक्रीज द डिपोजिशन ऑफ द ग्लाइकोजन बाय कन्वर्टिंग द ग्लूकोज इनटू द ग्लाइकोजन सो दैट द ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन आवर सेल्स बाय एंड द मोर अमाउंट ऑफ द एनर्जी इज प्रोड्यूस, ठीक है। थर्ड वन हमारा आता है डिक्रीज द अपटेक ऑफ द ग्लूकोज। उसके बाद क्या होता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि जब ज्यादा अमाउंट में ग्लूकोज ज्यादा अमाउंट में ग्लाइकोजन में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लाइकोजन फिर क्या होता है, सेल्स में स्टोर होता रहता है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि जो सेल की कैपेसिटी है सैचुरेशन कर्व तक पहुंच जाती है, यानी सेल में जितना अमाउंट में ग्लूकोजन बैठना चाहिए उतना पूरा बैठ जाता है। उसके बाद क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन ग्लूकोज का कन्वर्जन ग्लाइकोजन में नहीं करता है, ठीक है। पूरा सेल सैचुरेशन हो जाने की वजह से हमारे ब्लड ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जिसको क्या बोलते हैं, पिट्यूटरी डायबिटोजेनेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट में इतना याद रखना कि एक स्टेज ऐसी आती है जब ग्लूकोज का कन्वर्जन ग्लाइकोजन में स्टॉप हो जाता है। क्यों, तो जो हमारे सेल्स है वो कंप्लीटली सैचुरेशन हो जाता है ग्लाइकोजन से, जिसकी वजह से और अमाउंट में ग्लाइकोजन सेल में स्टोर नहीं हो सकता है और ब्लड ग्लूकोज लेवल क्या होता है, हमारे ब्लड में बढ़ जाता है, जिसकी वजह से पिट्यूटरी डायबिटोजेनेटिक इफेक्ट फॉर्म होता है। ये किसमें था, हमारा कार्बोहाइड्रेट में। क्या, पेरिफेरल यूटिलाइजेशन डिक्रीज होगा, सेकंड क्या होगा, बाय द कन्वर्जेशन ऑफ द ग्लूकोज इनटू द ग्लाइकोजन, और थर्ड वाले में क्या होगा, डिक्रीज द अपटेक ऑफ द ग्लूकोज का सेल में आना बंद हो जाएगा, ठीक है। ये था हमारा कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट हम आएंगे डायबिटोजेनेटिक इफेक्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन, यानी इसके आगे का हमने यहाँ पे देखे थे ना, अपटेक ऑफ ग्लूकोज बंद हो गया था। इसमें क्या होता है कि कंटिन्यूसली ग्रोथ हार्मोन के सिक्रेशन की वजह से सेल में ग्लूकोज का आना, मतलब ग्लूकोज का आना बंद हो जाता है और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करना बंद हो जाता है, लेकिन ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन नहीं रुकता। तो क्या होता है, कंटिन्यूसली ग्रोथ हार्मोन सिक्रेट हो जाने की वजह से जो हमारे बीटा सेल्स ऑफ द आइसलेस ऑफ द लंगेरन्स है, यानी पेनक्रियास के जो सेल्स है हमारे बीटा सेल्स, वो क्या करते हैं, लार्ज अमाउंट में इंसुलिन को सिक्रेट करते हैं, बिकॉज ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट हो रहा है। इसके होता है, इसके सिक्रेट करने की वजह से हमारा जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा और क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन भी कंटिन्यूसली सीक्रेट होता है। ग्रोथ हार्मोन और बीटा सेल्स को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है कि वो और ज्यादा अमाउंट में क्या करे, हमारा जो इंसुलिन है उसको सीक्रेट करे। एक स्टेज ऐसा आती है कि इंसुलिन सीक्रेट हो के जो बीटा सेल्स है वो बर्न आउट हो जाते हैं, ठीक है, वो जल जाते हैं, जिसकी वजह से अब हमारे बॉडी में क्या होती है, इंसुलिन की डिफिशियंसी होती है, और यही इंसुलिन की डिफिशियंसी को हम क्या बोलते हैं, डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। तो पूरा समझ में आया कि क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन के कंटिन्यूस स्टिमुलेशन हो जाने की वजह से बीटा सेल्स स्टिमुलेट होते हैं और वो क्या क्या सीक्रेट करते हैं, इंसुलिन सीक्रेट करते हैं। साइमल्टेनियसली ग्रोथ हार्मोन फिर से बीटा सेल को स्टिमुलेट कराता है कि वो और अमाउंट में इंसुलिन को सीक्रेट करे, ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है। एक स्टेज ऐसा आता है कि बीटा सेल्स पूरे बर्न आउट हो जाते हैं और उसके वजह से हमारे बॉडी में फिर इंसुलिन की डिफिशियंसी होती है और इसी को हम क्या बोलेंगे, डायबिटीज मेलाइटस। और ये पूरे प्रोसेस को क्या बुला रहा है, डायबिटीज जेनेटिक इफेक्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। फिर फिफ्थ वन में आते हैं हम, इफेक्ट ऑफ बोन, ये जो मेन फंक्शन है हमारा। तो इसमें कैसा करेगा ग्रोथ हार्मोन का इफेक्ट क्या होगा बोन पे, तो ये क्या करेगा, इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, हम जो एम्ब्रियो होगा, एम्ब्रियो की स्टेज में ग्रोथ हार्मोन किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वो क्या करेगा, ग्रोथ करेगा बाय द रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ द बोन एंड सेल्स। इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है क्या, दो ही फंक्शन, डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट, सेल हो, टिश्यू हो, बोन हो, ठीक है। फिर उसके बाद इन लैटर स्टेज यानी अडल्ट लाइफ में ये क्या करेगा, इंक्रीजिंग द लेंथ एंड थिकनेस ऑफ द बोन, हमारे जो बोन्स है उनकी लेंथ में भी इंक्रीज करेगा और थिकनेस में भी इंक्रीज करेगा, कौन, ग्रोथ हार्मोन। थर्ड वन फिर आता है इंक्रीज द प्रोटीन डिपोजिशन। अब हम बोन की तो साइज और थिकनेस इंक्रीज कर दी, लेकिन थिकनेस इंक्रीज करने के लिए उसके अंदर पोटेशियम, कैल्शियम, इनको
प्रोटीन, कैल्शियम जो भी लगता है बोन को थिक बनाने के लिए, उनका डिपोजिशन करना जरूरी है। तो ये प्रोटीन का डिपोजिशन करेगा थ्रू द ऑस्टियोजेनेटिक एंड द कॉन्ड्रोसाइट सेल्स के थ्रू, ठीक है। एंड फोर्थ वन हमारा आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द सेल्स। अब अंदर थिकनेस भी बढ़ गई, अब उसको और लॉन्ग करना है, इलोंगेट करना है हमारे बोन को, तो क्या करना पड़ेगा, अंदर के जो सेल्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन कराना जरूरी है। तो ग्रोथ हार्मोन किस लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा, मल्टीप्लिकेशन भी करेगा, यानी सेल्स को डिवाइड भी करेगा। और फिफ्थ वन क्या करेगा, फॉर्मेशन ऑफ द न्यू बोन। अगर बोन्स टूट गए तो न्यू बोन्स फॉर्म करने में भी हेल्प करेगा, ठीक है। ये किसमें, बोन्स में याद रखना कि इम्ब्रियो में क्या करेगा, डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट। हमारे अडल्ट लाइफ में करेगा, उसकी थिकनेस और लेंथ को इंक्रीज करेगा। देन मल्टीप्लिकेशन होगी उसके अंदर, न्यू बोन की फॉर्मेशन भी और प्रोटीन का डिपोजिशन भी। ये पूरे क्या थे, इफेक्ट ऑफ ग्रोथ हार्मोन थे अलग अलग। इस पे किस में देखे हमने, प्रोटीन में देखे, फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड बोन, ये 4 थे इफेक्ट, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट, रेगुलेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। रेगुलेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन में हमने एंटीरियर पिट्यूटरी में देखे थे कि एंटीरियर पिट्यूटरी सीक्रेट द 7th हार्मोन, ठीक है, जिसकी वजह से वो दूसरे हार्मोन को कंट्रोल करता है। तो ग्रोथ हार्मोन, रेगुलेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन को कंट्रोल करने में 3 हार्मोन मेनली रिस्पॉन्सिबल है। कौन कौन से, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, सेकंड होता है ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग पॉलीपेप्टाइड, और थर्ड वाला है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरिंग हार्मोन। ये क्या था, पूरा ग्रोथ हार्मोन था। इसके अंदर इसका सोर्स, केमिस्ट्री, देन उसके बाद उसका एक्शन, वेरियस इफेक्ट्स और रेगुलेशन, ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे के लिए आपको पूरा लिखना है, ठीक है। फॉर द मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस एंड नोट्स, ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल। इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय